हे राम, गर्मी कितनी बढ़ गई है। आज तो चलते चलते थक गई मैं। हरी हरी, लाइए बूढ़ी अम्मा, मैं आपका थैला पकड़ लेता हूँ। अरे बेटा, तू तो खुद हड्डी जैसा है, तू क्या मेरी मदद करेगा? रहने दे। अरे बूढ़ी अम्मा, परेशान मत होइए, आप मुझे ये थैला दे दीजिए, मैं आपके घर तक छोड़ दूंगा। मोहन उन बुद्धि अम्मा की मदद करने के लिए उनका थैला पकड़कर उनको उनके घर तक छोड़ने जाता है। अरे बेटा, दे मेरा सामान, मेरा घर आ गया है। ये लीजिए अम्मा। आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। अगर 2-3 दिन में मुझे कोई काम नहीं मिला तो घर का खर्चा नहीं निकल पाएगा। बेचारा मोहन परेशान अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक साधु बाबा आकर खड़े हो जाते हैं और मोहन से बोलते हैं, बेटा, भले इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आज हो या कल सफलता जरूर मिलती है, लेकिन हाँ, बस ये अपने अच्छे स्वभाव को कभी मत बदलना। चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों की मदद करना कभी मत भूलना। बाबा, अगर मुझे काम नहीं मिला कोई तो मेरे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम काम ढूंढने निकल जाना और रास्ते में तुम्हें कोई चमकती चीज दिखे तो उसे अपने पास रख लेना। पर वो मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसका क्या करूँगा? मैं बस तुम्हें जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, और हाँ, इस बारे में कभी किसी को मत बताना। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं और मोहन भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। आज फिर से आप घर आने में लेट हो गए ना? जरूर आप किसी की मदद करने गए होंगे। अरे, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, तो अगर किसी बेसहारा की मदद कर दी तो क्या गुनाह हो जाएगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन अपना काम भी तो जरूरी है ना? उसकी चिंता तुम मत करो राधिका, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। सुबह होते ही मोहन काम की तलाश में घर से निकल जाता है। हे भगवान, अब मुझे जल्दी से काम दिला दो। कल साधु जी ने कहा था कि मुझे कोई चमकती चीज मिलेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। मोहन रास्ते में चल ही रहा होता है कि तभी उसे सामने एक चमकता हुआ चमचा दिखाई देता है। अरे, ये कौन सी चीज है? ये तो चमक रही है। ये तो चमचा है। हाँ हाँ, याद आया, कल साधु बाबा ने कहा था कि कोई भी चमकती हुई चीज दिखे तो उसे उठा लेना, लेकिन मैं इस चमचे का क्या करूँगा? मोहन वो चमकता हुआ चमचा उठाकर अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में छुट्टन और चंचल मिलते हैं। अरे देखो इसे, ये पूरे दिन गांव में इधर उधर काम के लिए भटकता रहता है। हड्डी सा तो है, इसे कौन काम देगा? हाँ भाई, सही कह रहा है। इसकी ऐसी हालत देखकर कोई इसे काम नहीं देगा। अरे चंचल, इसके हाथ में तो देखो क्या है। अरे, ये चमचा लेकर तू कहाँ घूम रहा है? अपना ढाबा खोलने वाला है क्या? अरे, इसकी इतनी औकात है क्या कि ये ढाबा खोलेगा? चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब तू हमें डराएगा, हाँ? छुट्टन जैसे ही मोहन को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी मोहन के हाथ से वो चमचा निकलकर सामने आ जाता है और छुट्टन और चंचल को खूब पीटता है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये चमचा हमें पीट क्यों रहा है? अरे रोक मोहन इसे। चमचे का काम शुरू हो गया, कमाल हो गया। चमचा छुट्टन और चंचल को मार मार कर उनका बुरा हाल कर देता है और उन दोनों के शरीर में मार खाने की वजह से फोड़े निकल आते हैं। बेताब लोग, मुझसे पंगा, आज के बाद मेरे आसपास भी मत दिखना। छुट्टन और चंचल वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और मोहन उन्हें ऐसे भागता देख जोर जोर से हंसने लगता है। चलो, अब घर जाता हूँ। घर जाकर ये चमचा राधिका को दिखाता हूँ। राधिका, देखो मुझे आज क्या मिला। ये तो चमकता हुआ चमचा है, लेकिन ये आपके किस काम का? राधिका, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई चमचा है। लेकिन हम इस चमचे का करेंगे क्या? क्यों ना हम एक ढाबा खोल लें? हाँ, ये सही है। हम दोनों मिलकर एक ढाबा खोलेंगे।
वैसे भी वो घर में बड़ा वाला चूल्हा रखा है ना। ठीक है जी, हम कल से ही खोलेंगे। अगले दिन से राधिका और मोहन दोनों मिलकर ढाबा खोलने की तैयारी करते हैं। दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। जैसे ही मोहन सब्जियों को पतीले में डालता है तो वो जादुई चमचा अपने आप उड़कर खाना बनाने लगता है। अरे राधिका, ये देखो कैसे चमचे ने सारा खाना अपने आप बना दिया। मोहन के खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है, जिससे उसकी दुकान के आगे ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे ओ मोहन, तेरे खाने की खुशबू तो पूरे गांव में फैल गई है। जरा हमें भी तो अपने हाथ का खाना खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ, बैठो। अरे वाह मोहन, तेरे खाने का तो सच में जवाब नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। मोहन के ढाबे के सामने एक रमेश ढाबे वाला भी था। वो मोहन के ढाबे के सामने इतने ग्राहकों को देखकर बहुत चिढ़ सा जाता है और वो खुद से बोलता है, रुक जा मोहन ढाबे वाले, कुछ दिन और रुक जा, तेरे पर जरूर काटूंगा। मोहन के ढाबे के सामने इतने ग्राहकों को देखकर रमेश आग बबूला होता है। फिर कुछ ही देर बाद मोहन के ढाबे पर सरपंच जी आते हैं। अरे सरपंच जी, आप आइए आइए, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अरे मैंने तेरे ढाबे के खाने की तारीफ बहुत सुनी है, तुझे मेरा एक काम करना होगा। जी बताइए। अरे मोहन, 2 दिन बाद मेरे बेटे की शादी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी में खाना बनाने का काम तुम संभाल लो। बता दो, तुम ये काम कर पाओगे कि नहीं? जी मैं ये काम जरूर कर लूंगा, आप परेशान मत होइए। ये ले तेरे पैसे एडवांस में। जो तुझे खाने का सामान चाहिए होगा वो तू लेते आना। और हाँ, अगर तूने काम अच्छा किया तो मैं मेरे रिश्तेदारों के सारे फंक्शन में तुझे काम दिलवा दूंगा। मोहन और सरपंच की बातें सुनकर रमेश आग बबूला हो जाता है। अरे रमेश, कुछ तो सोच, वरना ये मोहन तेरे ढाबे को बंद करवा देगा। ठीक है मोहन, तो मैं चलता हूँ, काम अच्छे से करना। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और रमेश अपने ढाबे को बचाने के लिए तरकीब सोच रहा होता है कि तभी छुट्टन और चंचल रमेश के पास आते हैं। अरे रमेश भैया, क्या हुआ? आप अपना सर ऐसे पकड़ कर क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि इस मोहन का ढाबा कैसे बंद करवाऊं। अरे उससे तो बदला हमें भी लेना है, उसकी वजह से हमें ये फोड़े निकल आए हैं। अरे लेकिन ऐसा उसने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम्हारे शरीर पर फोड़े निकल आए? अरे रमेश भैया, उसके पास एक जादुई चमचा है, जिसकी वजह से ही उसने हमारा ये हाल किया, और अब ये तुम्हारे ढाबे का हाल भी उस चमचे की वजह से ही है। अच्छा, तो मतलब मोहन उस चमचे के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब तुम लोग घर जाओ। रात को रमेश मोहन के ढाबे के पास खड़ा होकर बस उस जादुई चमचे तक पहुंचने का मौका ढूंढता है। बहुत रात हो गई है, जल्दी से सफाई करके घर चलता हूँ। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे इसमें तो पानी नहीं है, भर के ले आता हूँ। मोहन के अंदर जाते ही रमेश मोहन के ढाबे के अंदर चमचा लेने के लिए आता है। अच्छा, तो ये है वो चमचा जिसकी वजह से मोहन इतना आगे बढ़ गया। टूट गया ये चमचा, अब क्या करेगा मोहन? रमेश उस चमचे को तोड़कर वहीं फेंक कर चला जाता है। ये क्या हो गया? किसने मेरा चमचा तोड़ दिया? अब मेरा क्या होगा? अब मेरे ढाबे का क्या होगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? कोई रास्ता दिखा, क्या करूँगा मैं? राधिका, अब मैं क्या करूँ? अब मैं सरपंच जी के बेटे की शादी में खाना कैसे बनाऊंगा? चमचा तो टूट गया। आप परेशान मत होइए, भगवान कभी कभी ऐसा हमारी परीक्षा लेने के लिए करते हैं। आप अभी बस ये सोचिए कि सरपंच जी के बेटे की शादी में खाना कैसे बनाएंगे। मोहन चमचा टूटने की वजह से बहुत परेशान हो जाता है और उधर रमेश सरपंच जी के घर जाता है। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? मोहन उस जादुई चमचे के बिना कुछ नहीं कर सकता। भगवान सबका भला करे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मोहन उस जादुई चमचे के बिना कुछ नहीं कर सकता।
अब वो आपके बेटे की शादी में खाना कैसे बनाएगा? चलो ठीक है, खाना बनाने का काम तुम संभाल लो, बाकी मोहन को मैं संभाल लूंगा। अरे बहादुर, जरा मोहन को बुला कर लाओ। सरपंच के कहने पर सरपंच का आदमी बहादुर मोहन को उसके घर बुलाने जाता है। मोहन, अरे मोहन, बाहर आ। अरे बहादुर जी, आप? मेरे साथ घर चल, सरपंच जी के तुझे बुलाया है। क्या हुआ सरपंच जी, आपने मुझे बुलाया? सरपंच मोहन को चेतावनी देता है और ये सुनकर मोहन बहुत परेशान हो जाता है। अरे आप परेशान क्यों हैं? सरपंच जी ने क्या कहा? राधिका, सरपंच जी ने कहा है कि अगर शादी में खाना सही से नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। अब आपको खाना बनाकर सबको दिखाना होगा कि सिर्फ जादुई चमचे से ही आप मशहूर नहीं हैं। आपको खाना बनाना आता है। लेकिन उस जादुई चमचे के बिना मैं खाना कैसे बनाऊं? आपको नए चमचे से खाना बनाकर साबित करना होगा कि आपको खाना बनाना आता है। राधिका किचन से मोहन के लिए एक नया चमचा लेकर आती है और मोहन को दे देती है। ये लीजिए नया चमचा, और इससे खाना बनाकर साबित करिए कि आपको खाना बनाना आता है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ रमेश का किया कराया है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, आपको करना ही होगा। अगले दिन मोहन सरपंच के घर जाकर उसके बेटे की शादी में खाना बनाने लगता है। आज मजा आएगा जब मोहन सरपंच के यहाँ खाना बनाएगा और धमाल करेगा। फिर मैं दिखाऊंगा अपना जलवा। अगले दिन मोहन और रमेश सरपंच के घर जाते हैं। अरे वाह 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 मोहन, तुमने तो कल खाना बहुत ही बढ़िया बनाया था। रमेश, तूने तो कहा था कि मोहन जादुई चमचे के बिना कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने तो इतना अच्छा खाना बनाया कि सबने शादी में उसके खाने की तारीफ की। इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? अपने आप को सुधारो रमेश। और मोहन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब मेरे सारे रिश्तेदारों का फंक्शन का काम तुम ही संभालोगे।